नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। करोड़ों दरूदो सलाम शाफ़ाए माशर शाफ़ाए बनी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़म इस्लामी क्रिएटर चैनल में सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको मज़ीद खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, दुश्मन की ज़बान बंद करने के लिए बहुत मुजर्रब ख़ास अमल आपको दे रहा हूँ। आपका हासद है, कोई मुखालिफ है, कोई दुश्मन है, नाकिद है, कोई लोगों को आपके ख़िलाफ़ भड़का रहा है, आपके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे कर रहा है, आपको सता रहा है, आपकी ज़िंदगी अजीरन कर दी है, उकसा रहा है। कोई साजिश नहीं करनी आपने उसके ख़िलाफ़, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेना उसके ख़िलाफ़ आपने, कोई ग़ीबत नहीं करनी आपने, उसके ख़िलाफ़ बोलना नहीं किसी भी मखलूक के सामने। याद रखें, मैं आपको एक ऐसा तोहफ़ा दे रहा हूँ इस अमल का कि हमारी तमाम ख़वातीन और मर्द हज़रात जो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, वो पुरसकून हो जाएंगे ज़िंदगी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल की बरकत से। आप मखलूक से शिकवा छोड़ दें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमें पता चलता है कि लोग हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, इतराज़ कर रहे हैं, नाकित हैं, ग़ीबत कर रहे हैं, तो हमने कभी मखलूक से शिकवा नहीं किया। हम कहते हैं खामोश, क्योंकि आप ख़ुद खामोश होकर मेरा ये अमल कर रहे होंगे तो वो दुश्मन, वो मुखालफ यूं गिरफ्त में आएगा जैसे इस मुट्ठी में कोई चीज़ हम बंद कर लेते हैं, जैसे ये मुक्का बनता है तो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ इससे बाहर नहीं आ सकती, और ऐसी मखलूक की गिरफ्त में आएगा जो नज़र नहीं आती। ऐसी मखलूक उसे गिरफ्त में लेगी जो नज़र नहीं आती। अल्लाह का फ़ज़ल है, हमें अल्लाह ने ऐसी मखलूक तोहफ़ा में दी है। हम में से कोई लोग उस मखलूक को अपना मती बना लेते हैं और कोई उनको अपना मुहिब बना लेते हैं। ये सारे अमाल अल्लाह के कुरान में से हैं और इसके ताबेदार फ़रिश्ते, जिन्नात, वो आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ताईद करेंगे और आपका साथ देंगे। असल चीज़ क्या है, औरत परेशान है कि मेरे मुखालफिन मेरा घर तबाह कर रहे हैं। कोई भी है, मर्द होते हैं ख़ानदान में से, कोई भी है जो कहते हैं कि मेरा फ़लाँ आदमी घर तबाह कर रहा है, कोई बंदा मुझे परेशान कर रहा है, मेरे दफ्तर की ज़िंदगी तबाह हो गई, मेरा कारोबार तबाह हो रहा है, मेरी सियासत तबाह हो रही है, मेरा फ़लाँ चीज़ तबाह बर्बाद हो रही है। आपका कोई भी हासिद है, दुश्मन है, आपकी दुश्मन है आपकी जान का, आपकी इज़्ज़त आबरू का, आपके कारोबार का, आपके किसी भी चीज़ का कोई दुश्मन है, आपकी जान का है, आपके इल्म का कोई दुश्मन है, आपके ओहदे का कोई दुश्मन है। आपने अल्लाह के आगे शिकवा करना है। अल्लाह के अलावा किसी बंदे के सामने आपने ज़बान नहीं खोलनी, बोलना नहीं है। पहला अमल ये याद रखें। और दूसरा ये है कि आपने यकसोई से बैठना है, 7 दिन एक अमल करना है आपने। अब आपकी मर्ज़ी है कि महीने के वे कौन से 7 दिन हों, लेकिन 7 दिन लगातार आपने ये अमल करना है। दरमियान में, बीच में नागा नहीं करना आपने, कोई दिन आपने छोड़ना नहीं है। जब भी आप अमल करें, यानी कि 1 दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार आपने ये अमल करना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि वो कौन से 7 दिन हों, लेकिन आपने लगातार 7 दिन ये अमल करना है। 7 दिन में अमल में अगर आप जगह और वक़्त चेंज कर लें तो वो आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप किसी भी वक्त दिन के और किसी भी जगह बैठकर आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन करना 7 दिन लाजमी है।
اور اس عمل کے ساتھ شرط ہے کہ یہ عمل آپ نے سورج کی روشنی میں بیٹھ کے کرنا ہے، بند کمرے میں کریں یا اوپن ایئر کریں، جہاں بھی کریں، لیکن سورج کی روشنی اس عمل کے ساتھ شرط ہے۔ یہ جو بجلی ہے، لائٹ ہے، اس میں بلب کی روشنی میں، لائٹ کی روشنی میں آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، آپ نے یہ عمل سورج کی روشنی میں کرنا ہے اور 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ اندھیرے میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل بالکل قطعاً نہیں کرنا، اور آپ ایک جگہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پہلے پارے کی یہ جو آیت کریمہ ہے، سمم بکمن امیٌ فہم لا یرجعون، یہ 70 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر کچھ بھی نہیں پڑھنا، اگر آپ درود پاک پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر نہ پڑھیں تو لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ ہی آپ نے 70 بار پڑھنی ہے اور 7 دن تک لگاتار آپ نے پڑھنی ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ، اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ اپنے اللہ کے آگے اٹھا لیں اور عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ اس سے مانگے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ واللہ سمیع بصیر ہے، وہ لوگوں کی حاجتیں پورے کرنے والا ہے، وہ لوگوں کی حاجتوں کو سننے والا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کے دشمن جو ہیں، آپ کے مخالف جو ہیں، وہ ایسی گرفت میں آئیں گے، ایسی گرفت میں آئیں گے کہ ان کا جو حالات ہیں، ان کی جو تماشا ہے، وہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ نے 70 بار پڑھ کر بڑی یکسوئی اور عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ پاک، میرے جو مخالفین ہیں، جن کو میں جانتا ہوں یا جن کو نہیں جانتا ہوں، ان کو مجھ سے دور فرما دے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ رزلٹ دیکھیں گے اس عمل کا۔ یہ اتنا پر تاثیر اور مجرب عمل ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے مخالفین، اللہ کی پکڑ، اللہ کی ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی، ان کی گرفت میں ایسی آئے گی کہ ان کا تماشا دنیا دیکھے گی انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔